नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंस के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर का आपको कैटेगरी वाइज टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिल जाए। अब टारगेट स्कोर बताने के पीछे का रीज़न ये है कि आप अगर अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको कम से कम इतने नंबर जो हैं वो लाने का आपको प्रयास करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कितनी रैंक तक इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा 2021, 2022, 2023 में कितनी रैंक तक कैटेगरी वाइज आपके सिलेक्शन हुए हैं वैकेंसी के रेस्पेक्ट में, मतलब कितनी वैकेंसी थी और कितनी रैंक तक आपके सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आप सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको मेरी एडवाइस है। पहली एडवाइस आप सभी को ये है कि आप मेंस को फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, ना कि प्री को फोकस करके। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हफ्ते में 2 आप प्री के मॉक दो और 1 जो मॉक है वो आप मेंस का दो। ठीक है, मेंस को टारगेट लेके जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो डेट है एग्ज़ाम की टियर 1 की जो डेट है उसकी रिगार्डिंग बहुत हल्ला मच रहा है, तो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि इन सब में अपना टाइम खराब मत करिए। एग्ज़ाम अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना के रखिए कि आपका अगर एग्ज़ाम उस डेट पे भी हो जाता है, जो डेट बताई जा रही है कि 9 तारीख से लेकर के 24 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करिए, ना कि परेशान होइए। तो प्रिपरेशन पे फोकस करो और इन चीज़ों पे ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम मान लेते हैं इसी डेट पे देना है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर इन दोनों की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। तो टाइपिंग की अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा हो। बाकी आपके लिए प्रीवियस जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2021 का डाटा। 2021 में अगर हम वैकेंसी और रैंक का कंपेरिजन करें तो वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 2459 वैकेंसी थी और जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे वो 3495 रैंक तक हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 1507 वैकेंसी थी, 4268 रैंक तक यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 777 वैकेंसी थी और यहाँ पे 4327 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 996 वैकेंसी थी और 5447 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 584 वैकेंसी थी और 5784 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी का 3495 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी जो है इससे मतलब 1000 के आसपास वैकेंसी कम है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है। और जिस तरीके से हम नीचे आते हैं कैटेगरी वाइज, ये मतलब वैकेंसी कम होने के बावजूद भी ये रैंक आपकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि यूआर कैटेगरी का जितने नंबर पे सिलेक्शन होगा या जितनी रैंक पे सिलेक्शन होगा, अदर जो कैटेगरी है उनका सिलेक्शन उससे ज़्यादा ही रैंक पे होगा, भले ही वैकेंसी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपकी 777 है, लेकिन 4327 रैंक तक यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन आपका हुआ है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी थी जिन पे आपका फाइनल रिजल्ट आया था 14,826 थी। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था मिनिमम रैंक तक, मतलब मिनिमम कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था वो आप देख सकते हैं 20,220 रैंक तक ये आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 7928 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 24,076 वैकेंसी तक आपका 76 रैंक तक आपका हुआ था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3648 आपकी वैकेंसी थी और जो आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 25,288 रैंक तक हुआ था। ठीक है, उसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 5328 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 29,789 रैंक तक हुआ था। उसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2771 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 31,626 रैंक तक हुआ था। अगर हम यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी किसी भी
पोस्ट के लिए वो 291 गई थी आउट ऑफ 390। उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ 285 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 281 गई थी, उसके अलावा एससी की कट ऑफ 258 गई थी और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 238 गई थी। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यूआर ओबीसी की कट ऑफ, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अभी 2023 की आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, वहाँ पे और भी ये डिफरेंस कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बताएं कि यूआर कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्शन जितनी रैंक तक होगा, अदर जो कैटेगरी हैं उनका उससे ज़्यादा ही रैंक तक सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 20,220 रैंक तक हुआ, बल्कि वैकेंसी ओबीसी की आप देख रहे हो जस्ट हाफ रह गए, लेकिन फिर भी ओबीसी कैटेगरी का जो सिलेक्शन है लास्ट सिलेक्शन वो 24,076 रैंक तक हो रहा है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 25,288 रैंक तक हो रहा है, जबकि वैकेंसी यहाँ पे और कम हो गई है आपकी। एससी कैटेगरी का इससे ज़्यादा और अदर जो कैटेगरी है उसका उससे भी ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैकेंसी कितनी थी 2459, और जो यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 3495 रैंक तक हुआ था, यानी कि 1000 प्लस, मतलब जितनी वैकेंसी थी उससे 1000 ज़्यादा जिसकी रैंक आ गई उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर 2022 में 14,826 वैकेंसी थी और 20,220 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, यानी कि 5000 जितनी वैकेंसी थी उससे 5000 तक मतलब 5000 प्लस भी जिसकी रैंक थी उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। बाकी जो अदर कैटेगरी है उसका यूआर से ज़्यादा पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ से एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की वो 3604 थी, जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 5465 रैंक तक हुआ था। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1750 वैकेंसी थी और लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 5646 रैंक तक हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 740 वैकेंसी थी, जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 5563 रैंक तक हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1189 वैकेंसी थी, लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था वो 7034 रैंक तक हुआ था। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 576 वैकेंसी थी और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो 7328 रैंक तक हुआ था। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 302 गई थी, मिनिमम ये कट ऑफ है। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ 302, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 302, एससी की कट ऑफ 285 और एसटी की कट ऑफ 277। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिख रहा था यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, वो डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि चाहे यूआर वाले बच्चों, ओबीसी वाले बच्चों और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों, वो एक ही टारगेट लेके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3604 आपकी वैकेंसी थी और 5465 रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, यानी कि 15 जितनी वैकेंसी थी उससे 1500 प्लस भी जिसकी रैंक आई है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मतलब जितनी वैकेंसी है उससे 1500 प्लस 1500 से ज़्यादा ही रैंक तक सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बहुत सेफ साइड देखें तो हम ये मान के चल सकते हैं बाकी इससे ज़्यादा ही रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर जितनी वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की उससे हम सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि अगर 1000 ज़्यादा भी रैंक आप लेके आते हो, जैसे 7000 अगर वैकेंसी है तो 8000 अगर आपकी रैंक आती है, बल्कि उससे ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम सेफ साइड मान के चल रहे हैं कि अगर 8000 रैंक भी आपकी आती है तो आपका किसी भी कंडीशन में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा ही रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 प्लस रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है जितनी वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे लगभग ये डाटा 5000 प्लस जा रहा है। उसके अलावा 2021 में ये डाटा 1000 प्लस जा रहा है। ठीक है, तो हम सेफ साइड मान के चल रहे हैं कि एक जितनी वैकेंसी है उससे 1000 प्लस भी रैंक अगर आती है तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, बाकी उससे ज़्यादा भी रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में अभी वैकेंसी बताई गई है कि 17,727 वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो अभी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी हमारे पास एसएससी के द्वारा नहीं आई, जो ये आरटीआई के रिप्लाई आए हैं उसके बेस पे ये वैकेंसी अभी जो मतलब ये हमारे पास इतनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है वो 5510 वैकेंसी है। उसके अलावा जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है वो ये है, ईडब्ल्यूएस की ये है, उसके अलावा एससी की ये है, एसटी की ये है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये 17,727 वैकेंसी होगी तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी होंगी वो 7000 के आसपास होंगी ही होंगी। 7000 के आसपास वैकेंसी यूआर कैटेगरी की होंगी। और अगर 7000
के आसपास वैकेंसी यूआर कैटेगरी की होती है, तो आप ये मान के चलो कि 8000 रैंक तक किसी भी, अगर आप 8000 रैंक लाते हो तो किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 8000 से ज़्यादा ही रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। ये 8500 रैंक तक पॉसिबल है कि 8500 रैंक तक आपका यहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हो जाए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ये 10,000 को क्रॉस कर जाएगा। ऐसे अदर जो कैटेगरी हैं उनका इससे ज़्यादा रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेफ साइड अगर हम बात करें कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, तो टारगेट स्कोर हमेशा आपको मैक्सिमम ही लेके चलना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं अगर उसको अचीव करने का प्रयास करोगे तो करीब करीब पहुंच जाओगे और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको सेम टारगेट स्कोर लेके चलना है, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप 310 पे टारगेट करो। 390 में से 310 पे अगर टारगेट करेंगे तब कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो 300 या उससे ऊपर आ पाएंगे। और इतने अगर आपके मार्क्स आते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी 2023 की कंपैरिजन में आपकी डबल से भी ज़्यादा है। और 2023 में आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो इतने नंबर पे हुआ है, 302 यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 302 नंबर पे, और एससी कैटेगरी में 285 पे, और एसटी कैटेगरी में 277 पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन सेफ साइड में आपको बता रहा हूँ कि इतने नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है। बाकी एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 295, और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 290 नंबर का टारगेट लेके चलना है। इतना अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई एक पोस्ट आपको जरूर मिलेगी। तो अगर आप अब मॉक टेस्ट देंगे तो आप इतने नंबर लाने का प्रयास करो। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं तो देखिए कहाँ पे कमियां हो रही हैं, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करो। और हर एक मॉक टेस्ट के बाद आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मॉक टेस्ट दे दिया फिर छोड़ दिया, जो भी मतलब चीज़ें हैं उनमें इंप्रूवमेंट नहीं किया। तो हर मॉक टेस्ट के बाद आपको इंप्रूवमेंट करना है। जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अगर इंप्रूवमेंट करते चलेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। उसके अलावा आप प्री और मेंस, मतलब मेंस को फोकस करके आप प्रिपरेशन करो। 2 मॉक टेस्ट आप प्री के दो और 1 आपको मेंस का देना है। उसके अलावा किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको रिलाई नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। बाकी कंप्यूटर और टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।